हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं ऑल ज़ोडिएक रीडिंग, सभी राशियों के लिए रीडिंग। और हम चेक कर रहे हैं कि क्या आपका रिकन्सिलेशन आपके पार्टनर से होगा। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनसे आपका रिकन्सिलेशन होगा, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफ़र करती हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पर उससे पहले मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। तो अगेन, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको एक गाइडेंस के तौर पर या एंटरटेनमेंट के तौर पर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लियो सिंह राशि। ओके, देखते हैं कि आपके पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ दोबारा से किसी कनेक्शन में आना चाहते हैं, एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं किसी तरीके से या नहीं। ओके, तो पहला कार्ड हमें यहाँ पर बताएगा इस पर्सन की क्या पास्ट या इस रिलेशनशिप की क्या पास्ट एनर्जी है, अभी इस पर्सन की क्या एनर्जी है, अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये रिकनसाइल करना चाहते हैं या नहीं, वापस आना चाहते हैं या नहीं, इनकी क्या ब्लॉकेज है और क्या आउटकम रहेगा इस सब सिचुएशन का, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक कार्ड हम देखेंगे स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है परमात्मा में जिस चीज़ों के बारे में बताना चाहेगा। ओके ओके ओके, तो पास्ट के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है थकने की। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे है। ओके, तो यस, यहाँ पे मे बी इस कनेक्शन को काफ़ी समय हो चुका है और समय नहीं भी हुआ है, नया कनेक्शन भी है, तो भी मतलब इस तरह की एनर्जी के एक थकान भरी, लाइक जब चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हमारे हिसाब से, या हम जो उम्मीद लगा रहे हैं, या फिर हम ओवर एफर्ट करते हैं, ज़्यादा जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कनेक्शन पे, उससे ज़्यादा भावनाएं रख रहे हैं, उलझ गए हैं। ओके, सरल होने की बजाय। तो यस, यहाँ पर उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, बट स्टिल ये कनेक्शन एक अगले पड़ाव पे जा सकता है और भी अभी आप लोगों के अंदर हिम्मत बची है, ऐसा मुझे लगता है। ओके ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेलिंग सी है, फेंस है, तो मे बी यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज रखना, अपनी सीमाएं रखना कि सामने वाले पर्सन भी आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं, या आप कहीं ना कहीं एक खुद को खोते तो नहीं जा रहे हैं कनेक्शन में। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रही हो सकती है पास्ट में। ओके, अभी इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आई थिंक ये पर्सन काफ़ी कुछ नया शुरू कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्साइटेड है नई चीज़ों को लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कुछ भी सृजन करना, कुछ भी क्रिएटिव करना। ओके, कुछ नया शुरू करना और उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होना, अच्छी एनर्जी में होना। ओके यस ओके, तो यहाँ पे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए पर्सन वेट कर रहे हैं मे बी समय का कि कैसे चीज़ें टर्न आउट होंगी। ओके, देखना चाहते हैं समय बीतता है तो ये चीज़ें लाइक कितनी आगे जा सकती हैं। अगर ये नया कनेक्शन है तो ये पर्सन डेफिनेटली यही सोच रहे हैं। अगर ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो भी चुका, आप इस पर्सन से ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो यहाँ पे मे बी अब भी आपका ये वेट करते हैं, अब भी मे बी आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हैं। और हो सकता है कि जैसे मे बी आप फील कर रहे हैं कि ये पर्सन कब रीच आउट करेंगे, तो मे बी वो भी ऐसा सोच रहे हों। और अगर आपकी काइंड ऑफ ब्लॉक एंड अनब्लॉक वाली सिचुएशन है कि भाई ब्लॉक ही कर रखा है किसी पर्सन ने या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, तो भी यहाँ पे एक लाइक विचार ये पर्सन आपके बारे में करते हैं और आपके बारे में वो एडमायरेशन रखते हैं, मतलब अभी भी आपको पसंद करते हैं। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगेन वेटिंग की एनर्जी है और कैसे चीज़ें आगे आएंगी उसकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली अभी भी इनकी एनर्जी आपकी तरफ है, वो झुकाव है और वो पसंद करना, किसी को एडमायर करना है। ओके ओके, तो ये रिकनसाइल करना चाहते हैं कि नहीं, ये ऐसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये डे ड्रीम करते हैं, जैसा मैंने बोला आपके बारे में, ये सोच विचार करते हैं। और आप देख सकते हैं ये एक जो पर्सन है इस चित्र में, ओके, ये देख रहा है यहाँ पे एक पिग जो है, यानी पिग
स्वाइन, वो फ्लाई कर रहा है, ओके, उसके पंख हैं, तो ये लाइक ख्याली पुलाव है, राइट। तो ये पर्सन आपके बारे में वो डे ड्रीमिंग, मुझे डे ड्रीमिंग का हिंदी नहीं पता है, ओके, कि मतलब आपके बारे में दिन में बैठे बैठे ख्यालों में खो जाते हैं, ओके। क्या ये वापस आना चाहते हैं? ओके, यहाँ पर हमारे पास है मून। ओके, मून बात करता है कि मे बी इनका चेतन मन, लाइक जो हमारा एक्टिव माइंड होता है, वो सोचता है कि हाँ वापस जाया जाए, या कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, या अभी भी आप वापस आ सकते हैं, या ये आपको अप्रोच करेंगे तो मे बी चीज़ें चल सकती हैं आगे। ये सब ये सोचते रहते हैं, ठीक है। पर इनके अवचेतन मन में एक उदासी है, इनके अवचेतन मन में डर है, इनके अवचेतन मन में भी थोड़ा सा डिप्रेशन है कि नहीं ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। और जब तक आपका अवचेतन मन खुश नहीं है, जब तक घरवाली खुश नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं चेतन मन घरवाला है, मतलब पति है, और अवचेतन मन पत्नी है। जब तक पत्नी खुश नहीं है, कुछ भी खुश नहीं हो सकता। और पत्नी खुश होती है फीलिंग से, वाइब्रेशन से। पत्नी को कुछ भी कर लो, कोई भी आप झंडे गाड़ लो अपनी लाइफ में, पर जब तक आप उसको वो 2 प्यार के बोल नहीं बोलते हो ना, जैसे हम अफर्मेशन लेते हैं, हम शांति में बैठते हैं, एक फीलिंग अच्छी देते हैं, उसके साथ पत्नी के साथ समय बिताते हैं, तब तक पत्नी खुश नहीं होती है, ठीक है। तो यस, आपको वो शांति में बैठ के अपने अवचेतन मन के साथ समय बिताना ज़रूरी है। इस पर्सन को भी ज़रूरी है, क्योंकि इनका अवचेतन मन वो चीज़ नहीं कर रहा है। और जन्म हमेशा पत्नी देती है, ठीक है। तो यस, जब तक हमारा अवचेतन मन खुश नहीं होता तो वो वही चीज़ जन्म देती रहती है जैसा वो फील कर रही है, ऐसा आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। हमारी ऊर्जा इस तरीके से काम करती है, हमारी ज़िंदगी में चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। और ये मेरे कहीं भी बात नहीं है, ये साइंस है, ओके, ये साइंस है। और ये स्पिरिचुअलिटी भी है कि आपका अंदर योग होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम योगा हम इसीलिए करते हैं, ओके, वो मेडिटेशन इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर पहले यूनियन हो सके, योग हो सके, योगा हो सके। तो क्या ब्लॉकेज है? अगेन मे बी ये आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप इन्हें फिर से ब्लॉक कर देंगे। अगर तो आप लाइक महिला हैं तो डेफिनेटली आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देखते हैं, ठीक है, आपसे अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा था, तो मे बी, पर यहाँ पर एक काइंड ऑफ आपसे डरते हैं, या आपके रूखेपन से डरते हैं, आप इनको मे बी झाड़ लगा देते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ों से ये पर्सन डरते हैं। या फिर आप लाइक एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रख रहे हैं कि लव सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, या मे बी आपने कोई झगड़ा करा है इनसे पास्ट में, तो वो इनको याद है, वो इनको काइंड ऑफ आपकी तरफ आने से रोकता है, तो ये ब्लॉकेज है, ठीक है। और अगर ये खुद ही महिला है तो मे बी इनकी खुद ही की एनर्जी है कि ये एक रूखेपन में है आपके लिए, तो ये चीज़ें इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है, ओके। तो ब्लॉकेज यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है। और अगेन, अगर आप डिवोर्स सिचुएशन में हैं तो ये डाइवोर्स महिला भी हो सकती है, डाइवोर्स्ड महिला, या इनका डिवोर्स चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। फ्यूचर आउटकम यहाँ पे है कि यहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली आगे बढ़ सकती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बात करता है नई शुरुआत की, और वो भी एक ऐसी शुरुआत जिसको आप जी सकते हैं। पेंटिकल्स मतलब पृथ्वी तत्व की एनर्जी, ओके, तो उसको आप जीते हैं, ठीक है। आपके पैसा रुपया जैसे होता है, तो ऐसे ही इस कनेक्शन को आप जिएंगे। ये कनेक्शन दोबारा से रिवाइव हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है, बट अगेन ये इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती ये चीज़ें, ठीक है। तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात भी करता है कि ये काफ़ी समय ले सकता है, ओके। अब आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, अपने मन को शांत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बोला कि शांति में बैठना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने मन में जो कन्फ्लिक्ट है, और में भी यहाँ पे आप कई लोगों के बारे में सोचते हैं, आप पास्ट में भी रहते हैं, आप किसी एक्स के साथ भी अपनी एनर्जी को बार बार सोच कर एक्सचेंज कर रहे हैं, और लोग हैं, ठीक है, जो भी है, आपके अंतर मन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ठीक है। तो उसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और अपना एक फोकस बनाना इस कनेक्शन के लिए भी ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, ओके। यस,
तो क्या यहाँ पे आपको सरेंडर करना है? ओके, यहाँ पे सरेंडर टू पैशन। ओके, पैशन यानी आई डोंट नो। ओके, पैशन की हिंदी मुझे नहीं आती है और मुझे लगता है और किसी को भी नहीं आती है। ओके, जुनून, यस जुनून। ओके, तो अगेन देखिए, लव जो है ये एक ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसा कनेक्शन होता है, मतलब रोमांस जो होता है उसमें एक पैशन रहना ज़रूरी है। अगर वो पैशन नहीं है, वो पैशन मिसिंग हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हर किसी को दूसरे से प्यार चाहिए। ओके, आप चाह रहे होंगे कि भाई ये पर्सन आपको प्यार दिखाएं और हो सकता है वो पर्सन भी आपसे सेम उम्मीद कर रहे हो, तो भाई ये तो फिर वही बात हो गई कि किसी के पास भी नहीं है प्यार देने को, किसी के पास भी नहीं है वो पैशन देने को, तो कैसे होगा? तो अगेन सरेंडर टू पैशन, अपने अंदर के उस जवानी, कहते हैं ना प्यार हमेशा आपको जवान रखता है, तो वो अपने अंदर वो जवानी बरकरार रखिए। और यहाँ पे जवानी ये नहीं है कि आप में भी हो सकता है आप 20s में ही हो अपने, बट स्टिल आपको जब एक हर्ट हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई लाइफ में, लव लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, तो आप उस पैशन को कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं, तो वो पैशन आप बरकरार रखिए। ओके, गेट आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से बाहर निकलिए एंड फील द फायर ऑफ योर बेली, और अपने नाभि के प्लेस पर या फिर अपने हर्ट के आसपास, अपने हर्ट चक्र के आसपास वहाँ ध्यान लगाइए, क्योंकि आपकी पावर वहाँ पर है, आपका बल वहाँ पर है, आपकी एनर्जी का बल वहाँ पर है। ठीक है, आपके माइंड से एनर्जी जब तक शांत नहीं होगी, आपका माइंड शांत नहीं होगा, तब तक आपके बॉडी में एनर्जी जाती ही नहीं है। ठीक है, और आप अपनी पूरी एक जितना आप फील कर सकते हैं, खुलकर फील ही नहीं करते हैं। तो फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज़ दैट इग्नाइट योर पैशन, और उन लोगों पर अपना ध्यान लगाइए। अगेन आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे लोग हैं, या अगेन आप उलझे रहते हैं ऐसे लोगों की एनर्जी में। मान लीजिए कोई कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा है रूम में, तो आप उसको अपनी एनर्जी समझकर जी रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप उस एनर्जी से अपने आप को अलग भी कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट माई मूड, आप उसको चुटकी बजा के उस मूड से अपने आप को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, और ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको आपके अंदर एक लाइफ के लिए पैशन रखें और आपको सपोर्ट करें, आपको हेल्प करें आगे फ्लो करने में। ठीक है, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये हेल्पफुल थी, ये इंसाइटफुल थी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा हिंदी में आने के लिए, तो प्लीज़ स्पेयर मी। ओके, मेरी कोशिश बरकरार रहेगी, और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, सो यस, लव एंड लाइट।